नौबत ना आए, उसके लिए हमारे को मेहनत करनी है। और फायर सीजन आप देखेंगे तो गर्मी के टाइम पे हमारे पास जो कॉल की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। बाकी सर्दी में और बाद में जो रख रखाव नहीं रखेंगे, गाड़ी आती है आप उसके तेल का ध्यान नहीं रखेंगे, उसकी एयर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो गाड़ी चलेगी थोड़ा लंबे टाइम, जल्दी खराब होगी। और जब खराब होगी फायर इंसिडेंट पे जाएगी तो पब्लिक के बीच में जब आप। नमस्कार दर्शकों, आज पुनः हम बता दें कि अग्नि सेवा सप्ताह दिवस मनाया गया नगर के भूतेश्वर स्थित फायर ब्रिगेड कार्यालय पर। वहां पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज साक्षी न्यूज परिवार की ओर से। आज कैसी अनुभूति हो रही है? अग्नि सेवा सप्ताह दिवस मनाया गया, उसको लेकर क्या क्या कार्यक्रम हुए आज जो 14 अप्रैल है इसको हम एक स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो मुंबई में एक हादसा हुआ था उसके अंदर हमारे जो अग्निशमन सेवा के कुछ जो कर्मचारी थे वो शहीद हुए थे। और आज के दिन हम उन्हीं सभी शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने लोगों की सेवा करते हुए, लोगों की रक्षा करते हुए अपनी जो जान है वो गंवाई, जो शहीद हुए। उन सभी शहीदों को नमन करते हुए आज हम एक ये संकल्प भी करते हैं कि दोबारा इस टाइप की जो है दुर्घटनाएँ ना हों और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए, जिसके लिए एक जन अभियान के रूप में हम इसको चला रहे हैं, ताकि आगे जो हमारे इक्विपमेंट जो बिल्डिंगों में लगे रहते हैं फायर सेफ्टी से रिलेटेड, तो उनकी जो मेंटेनेंस है या उनका जो अधिष्ठापन है वो प्रॉपर ढंग से हो और उनको चलाने की विधि जो है तो सब लोग जानें, ताकि अगर कोई इंसिडेंट होता तो उनका इस्तेमाल करके जो खतरा है उसको कम किया जा सके। चलिए, अब ग्रीष्मकालीन का समय भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर जो अग्निकांड होते हैं दुकान वगैरह पर या घर में कहीं भी शॉर्ट सर्किट के दौरान, उसको लेकर सर क्या कहते हैं जनमानस से एहतियात के तौर पर? एक्चुअली आजकल जितनी भी हमारी जो एग्रीकल्चर की जो फायर्स हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, गेहूं के खेतों में जो आग है वो ज़्यादा लग रही है, तो ऑलमोस्ट जितनी भी जो फायर हुई हैं वो केयरलेस स्मोकिंग से ज़्यादा हुई हैं या फिर शॉर्ट सर्किट से हुई हैं। तो मेरा जो भी हमारे जनपद वासी हैं उनसे यही कहना है कि जब भी आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं, केयरलेस स्मोकिंग करते हैं, उससे बहुत सारा नुकसान होता है, तो इस टाइप की हरकतें हैं ना करें। दूसरा, अपने जितने भी इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपके घरों में चलते हैं उनको प्रॉपर ढंग से चेक करा लें, वायरिंग जो है उसको प्रॉपर ढंग से चेक करा लें और ओवरलोडिंग कदापि ना करें। इसी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और उससे आग लगने की और जनहानि होने की प्रबल मैसेज आप देना चाहेंगे इस माध्यम से? देखिए, आज से फायर सर्विस वीक का जो शुभारंभ हो रहा है उसी के क्रम में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जनपद मथुरा को एक नई फायर सर्विस की गाड़ी भी हम लोगों को प्राप्त हुई है। विशेष रूप से जो हमारे वीर फायर सर्विसकर्मी हैं जिन्होंने कर्तव्य पथ पर लोगों की जान बचाने के क्रम में अपने जीवन का बलिदान दिया है, उनको भी याद किया जा रहा है। और आगे कैसे बड़ी बड़ी फायर की घटनाओं को या अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें कम से कम नुकसान हो, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए भी संकल्प और चर्चा की जा रही है। जैसे कि आपको अवगत है कि जैसे जैसे कोविड जब प्रारंभ हुआ था तो जो सैनिटाइजेशन का कार्य था नगर निगम और एजेंसियों के साथ साथ फायर सर्विस भी उसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ था। हर कोने कोने पर जाकर फायर सर्विस के द्वारा भी सैनिटाइजेशन का काम किया गया था। और अब भी जब ये कोविड दोबारा से जैसे केसेस आने लगे हैं तब भी फायर सर्विस को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि इस समय गर्मी बढ़ रही है तो जो हमारे गांव देहात में जो फसल है उसके जो आग की घटनाएं भी प्रकाश में आती हैं, इन सभी घटनाओं को कि या तो इनको न्यूनतम इसमें नुकसान हो, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे फायर सर्विस के जितने भी अधिकारी और कर्मी हैं वो पूरे मनोयोग से काम करेंगे और हमारे संकल्प को सफल बनाएंगे।